हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करें हम किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर और उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर। तो मैग्नेटिक मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था दोस्तों कि किस तरीके से किसी भी कॉइल में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे कुछ एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, मोटर, जनरेटर और कुछ ऐसी चीज़ों में। लेकिन हमें उसकी सटीक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। और उसी की श्रृंखला में एक टॉपिक आता है जिसमें कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहां पर कि आपको एक करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है। सेंटर पे आपने करंट कैरिंग लूप की कैलकुलेशन कर ली थी जिसकी वैल्यू आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2r आती है। यही वैल्यू हम इससे भी लेकर आएंगे। तो चालू करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ एक, पहले आप प्रॉब्लम समझ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में कि हमारे पास में एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट है और इसके सेंटर O से इसकी रेडियस r है और इसके सेंटर O से हमें x डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। इसकी कैलकुलेशन के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमें बायो-सावर्ट का लॉ पता है। बायो-सावर्ट का लॉ जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग जो लेंथ है उससे किसी पर्टिकुलर लेंथ पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन देता है। तो वहां से ही हम शुरू करते हैं कि हम इस लूप का कोई भी एक पार्ट हम ले लेते हैं जिसको कि हम dl डिस्टेंस से आपको शो कर रहे हैं और वहां से हम p डिस्टेंस पर, p पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है आपका dB जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड dl। I और dl के बीच में अगर हम एंगल देखें, I और dl के बीच में, तो वो हमें मिल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एंगल है dl और सॉरी थीटा जो एंगल है वो है आपका dl और डिस्टेंस के बीच में। ध्यान रखने की बात है दोस्तों, ये जो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि ये जो एंगल है वो I और dl के बीच में नहीं है, वो एंगल है dl और r के बीच में। वहां r है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, dl की डिस्टेंस पॉइंट से। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है dl और r के बीच का एंगल हम 90 डिग्री कर देते हैं और r जो है डिस्टेंस हमने लिख दी है, ये वाली। ये डिस्टेंस हम देख सकते हैं कि हमारी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होने वाली है। तो यहाँ से हम dB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पार्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है ऐसे कई dl हमारे पास में होंगे तब जाके हमारा एक सर्कुलर लूप बनेगा। तो इस तरीके से हम ऊपर का एक dl ले लेते हैं और इससे कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मिलती है dB इक्वल टू म्यू नॉट
4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे का एक डी एल ले लेते हैं हम, और उसकी वजह से भी सेम ही वैल्यू मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि हम टोटल भी हमारा किस तरफ आएगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमने इस ऊपर वाले की वजह से यहाँ कंटिन्यूसली डिस्टेंस जो है डायरेक्शन बी की चेंज हो रही है। अगर आप देखें तो बी की डायरेक्शन इस तरीके से घूम रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे के दोनों के अलग अलग लेकर और उनका कंपोनेंट हम देखते हैं। तो यहाँ हमने आपको कंपोनेंट की फॉर्म में इसको बताया है। कंपोनेंट को अगर हम देखें, ये एंगल भी हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे डीएल और आर है तो इसका बी जो है वो इस तरफ है, ठीक है। ये आपको डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन से मिलेगा। डायरेक्शन में इतना हमको यहाँ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन के बारे में हम हमारे वीडियोस में पहले आपको बता चुके हैं। फिर भी आप एक बार देख लें कि डीएल और आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इसी तरीके से डीएल और आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने में जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि ये डीएल जो है वो सर्कुलर लूप इस तरीके से है, तो डीएल ऐसे है, और आर जो है वो इस तरीके से है। इस तरीके से आपको ये 3D डायग्राम जो है वो 2D में दिखाया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला एंगल हमें मिलता है थीटा, हम इसे मानते हैं थीटा। अब क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा वापस से थीटा। तो उसको मैंने यहाँ शो कर दिया है। अब आपको डीबी के जो कंपोनेंट है वो मैं करता हूँ, तो डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा बनते हैं। इसी तरीके से नीचे वाले डीबी की वजह से भी दो कंपोनेंट बनते हैं, और डीबी कॉस थीटा सारे के सारे जो डीएल होंगे उनके कटेंगे, और सारे के सारे डीएल के डीबी साइन थीटा जुड़ेंगे। तो इस तरीके से हम बी नेट जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। बी नेट आपका हो जाएगा डी, यहाँ आप देख लीजिए डीबी साइन थीटा नीचे वाला, डीबी साइन थीटा ऊपर वाला, तो 2 डीबी साइन थीटा हो गया। नीचे वाले का हम यहाँ से और यहाँ तक का ले लेते हैं लिमिट, और ऊपर वाले की लिमिट यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, तो पूरा का पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 to पाई आर आपकी नीचे वाले की, और 0 to पाई आर ऊपर वाले की। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। या डीबी साइन थीटा का 0 से 2 पाई आर भी ले सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इसको प्रूव कर देगा। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा जो है उसको आपको एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखते हैं साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम स्मॉल आर में शो कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम इसकी डीबी की वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, तो हमारा इस तरीके से ये बन जाता है। साइन थीटा पे आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिंग क्वांटिटी रहती है वो है केवल डीएल, और डीएल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। डीएल आपका चेंज हो रहा है, डीएल 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 जुड़ के आपके कितने बन जाएंगे 2 पाई आर, ठीक है। डीएल सारे डीएल जुड़कर आपके 2 पाई आर के बराबर बन जाएंगे। तो यहाँ से आपने इसको 2 पाई आर लिख दिया। 2 पाई आर से जब आप इसको क्रॉस करेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। और इस फॉर्मूले को आपको रखना है याद, रिमेंबर। आर नहीं लिख सकते क्योंकि आर एक वैल्यू जाएगी, इसको लिखिए रिमेंबर। इसको आपको रखना है याद। अब इससे हम सेंटर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम देखें कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये सेंटर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ हमने x की वैल्यू 0 करते हैं तो ये आपका खत्म हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 3/2 कट जाएगा, एक पावर नीचे बचेगी, तो उससे आपका क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा, नीचे आर आ जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि μ0I/2 r एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि यहाँ x जो है वो इस पर निर्भर कर रहा है। अगर इसका हम कर्व देखें तो दोस्तों कुछ इस तरीके का पैराबोलिक कर्व हमें समझ में आएगा, जहाँ पर कि सेंटर पर वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि इतनी है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की बढ़ेगी, फिर यहाँ के बाद कम होगी, फिर यहाँ के बाद कम होगी, दोनों तरफ कम होगी, बीच में मैक्सिमम रहेगी जो कि इतनी रहेगी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि b इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करी है इस करंट कैरिंग लूप से और उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर।